नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट कितना होगा। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। नॉर्मली मैं ये एज्यूम करूंगा कोई भी अगर रिएक्शन लिखी हुई है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट हो रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, ये एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी N2 के जितने कुछ मोल रिएक्ट होंगे, H2 के कुछ मोल रिएक्ट होंगे और अमोनिया के कुछ मोल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे रेट ऑफ disappearance of N2 इज इक्वल टू N2 का रेट, N2 क्या होगा, डिसअपियर होगा, मतलब कम होगा। ठीक है, इज इक्वल टू डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, रेट अगर लिखना है तो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आएगा। ठीक है, मोल्स के टर्म्स में भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली क्या करना है तुम्हें, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम आएगा। अभी ये N2 क्या हो रहा है, dN2 पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, निगेटिव आएगा। रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कौन सा साइन लेना पड़ेगा, निगेटिव साइन, जिससे रेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जो भी डिसअपियर हो रहा है, जिसका भी कंसंट्रेशन कम होता है, उसके साथ नेगेटिव साइन कंपलसरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या लिखूंगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt। क्लियर है। नेक्स्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आएगा। ठीक है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन कर देता हूं, अपीयरेंस वर्ब भी आ सकता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू डी NH3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पर यूनिट टाइम। अभी अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो DNH3 क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ये क्लियर है। जो भी कम हो रहा है उसको निगेटिव साइन, जो भी बढ़ रहा है उसके लिए पॉजिटिव साइन, क्योंकि रेट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है तो मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूं क्या, यही रेट, ये रेट या ये रेट सब सेम हो गए या डिफरेंट हो गए, इनके रेट्स N2 का डिसअपियर होने का रेट और H2 का डिसअपियर होने का रेट सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। इसके अगर एक मोल रिएक्ट हो रहे तो इसके कितने मोल रिएक्ट हो जाएंगे, 3 मोल रिएक्ट होंगे। इधर अगर 1 आएगा तो इधर कितना आएगा, 3 आएगा, और इसके कितने मोल फॉर्म होंगे, 2 होंगे। इधर अगर आ रहा है 1 तो इधर आ रहा है 3 और इधर आएगा 2। तो क्या करूं, अभी रेट ऑफ रिएक्शन में किसके अकॉर्डिंग करूं, मुझे डिफाइन करना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन में ये पूछा है कि रिएक्शन हो रही है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। क्या किया, क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सोच के बताओ। रेट डिवाइडेड बाय उनके, देखो इसमें अगर मैं इसका अगर 1 मोल फॉर्म हो रहा है तो इसके 1 मोल रिएक्ट होगा तो इसके 3 मोल रिएक्ट होंगे और इसके 2 मोल फॉर्म होंगे। ये क्लियर है सबको। यहां पे अगर मैं एक फैक्टर लूं, 1 से इसको डिवाइड करूं, 1 बाय 1 1 आएगा। इसको मैं डिवाइड करता हूं 3 से, 3 बाय 3 1 आ जाएगा। इसको मैं डिवाइड करता हूं 2 से, 2 बाय 2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो रेट डिफाइन करने के लिए क्या करना है तुम्हें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अभी इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना है तो क्या आएगा, माइनस dN2 बाय dt, इधर फैक्टर आएगा 1, 1 से डिवाइड किया है, ये लिखा नहीं है मैंने। ठीक है,
चाहे तो लिख भी देता हूँ इधर, माइनस इधर लिख देता हूँ बाय 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये लिख सकता हूँ मैं 1/3 टाइम्स माइनस dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। अभी सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो रेट डिफाइन कैसे करना है, रेट डिफाइन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। रेट कैसे डिफाइन होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। जैसे इसके 3 मोल रिएक्ट हो रहे हैं तो 3 के लिए, जैसे इधर अगर मैं लू, इसके लू मैं 2 मोल, इसके लेता हूं मैं 6 मोल इनिशियली, ठीक है, फाइनली आगे इसके कितने रिएक्ट करूं, 1 मोल रिएक्ट कर देता हूं इसका, तो इसका आया 1, इसके 3 मोल रिएक्ट किए तो आ गए 3, इसके फाइनली कितने आ जाएंगे, 2 मोल फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके कितने मोल चेंज हुए, कितने रिएक्ट हुए, 1, तो इधर क्या आएगा, वॉल्यूम भी अगर मैं 1 लीटर लूँ तो ये कॉन्सेंट्रेशन ही मोल हो जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, इतना चेंज आ रहा है इन 2 आवर कर देता हूं, इन 2 मिनट। रेट ऑफ रिएक्शन, ये कॉन्सेंट्रेशन लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 था, इसका 6 था, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसके कितने मोल रिएक्ट हुए, 1 मोल, या कॉन्सेंट्रेशन दिया है मैंने ये, ठीक है, कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट हुआ, 1, टाइम कितना है 2 मिनट, 1/2 मिनट, या 1 मोल पर लीटर, 1 मोलर, 1/2 मोलर पर मिनट आ जाएगा रेट, क्लियर है ये। इसके कितने रिएक्ट हुए, 3 मोल रिएक्ट हुए, तो इसमें भी अगर पुट करते हो तो इधर क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 3, कितने मोल रिएक्ट हुए, 3 डिवाइडेड बाय 2 मिनट, तो इसका भी रेट कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसल आउट हुआ, इतना ही आएगा 1/2 मोलर पर मिनट। इसके फॉर्म हुए 2 मोल्स DNH3, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, dt आया 2 मिनट, तो इसका भी क्या आ जाएगा 1/2 मिनट मोलर पर मिनट में। ये क्लियर है, ऐसे क्यों लिखा है, ये क्लियर है सबको, रेट इस वे में क्यों डिफाइन किया है, ये क्लियर है। अगर ऐसे इस वे में डिफाइन नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी वैल्यूज क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है। सबका रेट अपियर होने का या डिसअपियर होने का क्या है, डिफरेंट है। अपने को रेट ऑफ रिएक्शन एक सिंगल वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें जितना इसका कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। जैसे एक जनरल रिएक्शन है AA प्लस BB गिविंग CC प्लस DD, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू -1/A dA/dt इज इक्वल टू -1/B dB/dt इज इक्वल टू +1/C concentration, change in concentration of C/dt is equal to 1/D change in concentration of D upon change in time। क्लियर है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन किस टाइप में आता है कि इसका किसी एक का रेट अगर गिवन है तो सेकंड का रेट तुम फाइंड कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। बस इतना इक्वेशन लिखो, एक वैल्यू गिवन होगी, जैसे अभी जैसे क्वेश्चन में दूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ H2 इज 20 मोल, ऐसे अगर क्वेश्चन आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 इज 18 मोल पर मिनट, रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 is 16 molar
पर आवर, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ H2? कितना आ जाएगा आंसर? रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 इज 16 मोलर पर आवर। एक आवर में N2 का 16 मोल रिएक्ट हो रहा है, 16 मोलर रिएक्ट हो रहा है। H2 का कितना मोलर रिएक्ट होगा? 48। कर सकते हो, इस पे भी 10-12 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, इतने सिंपल से इस पे। या फिर अगर तुम्हें डायरेक्टली ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है, एक के लिए 3, 16 के लिए 48, आंसर तो डायरेक्टली 48 मोलर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ H2? रेट ऑफ चेंज ऑफ H2 कितना आएगा? 48 मोलर पर आवर आएगा। ये क्लियर है? ये तो तुम डायरेक्टली इक्वेशन को देख के भी कर सकते हो, और अगर तुम्हें इक्वेशन को नहीं देखना है तो फिर रेट का इक्वेशन लिखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 18, इधर आएगा 18, 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा dH2/dt 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बहुत सिंपल, लेकिन इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। करोगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो सॉल्व कर सकते हो। इतना एक इक्वेशन लिख दो, फिर जो भी वैल्यू गिवन है वो पुट करो और सेकंड वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट डिफाइन करने के लिए इधर बस तुम्हें रेट को क्या कहा जा सकता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर मोल पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट, या क्या कह सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, इस वे में डिफाइन करना है। ठीक है, इतना इक्वेशन लिखोगे तो कोई भी क्वेश्चन, ये वाला जो जनरल इक्वेशन है, इससे हर एक क्वेश्चन तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन, एक का रेट गिवन हो, दूसरे का रेट फाइंड करना हो, तो ये सब क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी बहुत ही इजी है। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट मतलब कुछ टाइम इंटरवल, अगर जैसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हो तुम और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करते हो। एवरेज में क्या आता है? कुछ टाइम का इंटरवल आता है, उसमें तुम क्या करते हो एवरेज स्पीड के लिए? डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, जैसे एक टाइम मैं लेता हूं T2, इसमें मैं कंसंट्रेशन करता हूं C2, इनिशियली मैं करता हूं कंसंट्रेशन C1, इनिशियल टाइम मैं करता हूं T1। तो एवरेज रेट क्या आएगा? एवरेज रेट इज इक्वल टू डेल्टा C बाय डेल्टा T इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर है सबको? एक टाइम इंटरवल अगर है, ये जो बड़ा डेल्टा आता है ये टाइम इंटरवल के लिए आता है। ये बड़ा मतलब कैपिटल डेल्टा एक होता है और एक स्मॉल होता है। ठीक है, पता है सबको? बड़ा डेल्टा मतलब पूरा डिफरेंस लेना है। ठीक है, और अगर स्मॉल लिखा हुआ है dx मतलब क्या होता है? स्मॉल इंटरवल होता है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल अगर इंटरवल है तो उसे क्या कहना है? ऐसे स्मॉल यूज करना है। ठीक है, तो ये आ गया अपना एवरेज रेट। एवरेज रेट ऐसे दो टाइम के बीच में एक टाइम इंटरवल में मेजर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? गिवन इंस्टेंट पे, उस टाइम के इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट होगा। इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा ये क्या आएगा? डी सी बाय डी टी।
डी सी बाई डी टी क्या होता है, अगर कोई कर्व ड्रॉ किया है तो उसका स्लोप होता है, पता है सबको, मैथ में पढ़ा होगा ना ये। जैसे यहाँ पे अगर मेरा कंसंट्रेशन इनिशियली कुछ है और इधर मैं देखो एक कर्व ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने कर्व ड्रॉ किया है कि कंसंट्रेशन ऐसे कम हो रहा है, ठीक है। तो इधर मुझे यहाँ पे मैं करता हूँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, इधर है कंसंट्रेशन और इधर है टाइम। टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे टाइम था 2 मिनट, टाइम ले लेता हूँ मिनट में, ठीक है। 2 मिनट पे कंसंट्रेशन था 5 मोलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 मिनट पे कंसंट्रेशन हो गया 3 मोलर, बहुत इजी हो गया क्या, 3.5 मोलर। एवरेज रेट कितना आएगा, एवरेज रेट फ्रॉम 2 मिनट टू 4 मिनट का एवरेज रेट क्या आएगा, पॉइंट में बताओ ना, 0.75 आएगा रेट। ये कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, 1.5, एवरेज रेट करता हूं। रेट में देखो साइन हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर अगर डायरेक्टली दोनों लेते हो तो फिर इधर माइनस प्लस सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवरेज रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 1.5 एंड नेक्स्ट चेंज इन टाइम 2 मिनट, कितना आ जाएगा, 0.75 मोलर पर मिनट में आ जाएगा। क्लियर है ये। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना है एट टाइम इक्वल टू 6 मिनट पे, तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना है और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ ना, दू 12 मिनट और इधर का मैं कंसंट्रेशन देता हूँ 4। क्या आएगा, रेट एट इंस्टेंटेनियस रेट एट 6th मिनट, 6th मिनट पे रेट कितना होगा, 0.33 या फ्रैक्शन में बताओ 1/3 मोलर पर मिनट आएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू डीसी बाई dt, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप आता है वही क्या होता है, डीसी बाई dt होता है, ठीक है। डीसी बाई dt इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ही कहते हैं ना इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, या ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, उसका जो स्लोप होता है वही क्या होगा, यहाँ का स्लोप होगा, ठीक है। डीसी बाई dt स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, ठीक है, तुम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन भी अगर गिवन होगा तो नॉर्मली डिफरेंशिएशन करना है और रेट फाइंड करना है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट एट t इज इक्वल टू 6 मिनट इज इक्वल टू आएगा y2 माइनस y1 4, x2 माइनस x1 12, तो ये आ जाएगा 4/12 इज इक्वल टू 1/3 मोलर पर मिनट आ जाएगा। क्लियर है। बाकी ऐसे फ्रैक्शन वगैरह में गिवन होगा, पॉइंट में गिवन होगा, तो उतना तो तुम देख ही सकते हो ऑप्शन में, ठीक है। क्लियर है। एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट दोनों क्लियर है। Decomposition of N2O5 is expressed by the equation N2O5 giving 2NO2 plus half O2. N2O5 giving 2NO2 plus half O2 in a certain time interval. Rate of decomposition of N2O5 is 1.8 into 10 to the power minus 3 mole per liter per minute. What will be the rate of formation of NO2 and O2 during the same time interval? Rate is equal to D minus D N2O5
बाय डी टी इज इक्वल टू 1/2, ये फैक्टर डिवाइड करना है, ठीक है, 1/2 डी NO2 बाय डी टी इज इक्वल टू 2 DO2 बाय डी टी। क्लियर है? ये वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 1.8 इंटू 10⁻³ इसका रेट ऑफ डिसअपेरेंस गिवन है, कितना गिवन है, 1.8 इंटू 10⁻³ मोलर पर मिनट गिवन है, और पूछा है व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, कितना आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 DNO2 बाई डी टी इज इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 से इधर डिवाइड कर दो, 9 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर मिनट आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a gaseous reaction 2A gas plus B gas giving 2C gas, 2A gas है plus B gas giving 2C gas shows a decrease in pressure from 120 mm to 100 mm in 10 minutes. The rate of appearance of C is, इनिशियली प्रेशर कितना था, टोटल 120 mm था, फाइनली कितना हो गया, 100 mm हो गया। इनिशियली अभी 120 को मैं क्या करता हूं, इसको देखो, इसके दो रिएक्ट होंगे तो इसका एक रिएक्ट होगा, तो इसका प्रेशर अगर मैं 2 लूँ तो इसका प्रेशर मैं कितना लूंगा, 1 लेता हूं, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 2:1 रेशो में, तो इधर कितना आएगा, 2:1 रेशो में अगर मैं इसको डिवाइड करूं 40 के 3 पार्ट बनेंगे। इसका मैं इनिशियली लेता हूं, इनिशियल मैं कर देता हूं इसका 80 mm, इसका मैं कर देता हूं 40 mm। ये क्लियर है? इतना भी तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट फाइनली हो रहा है 100, इसका मैं x mm रिएक्ट कर देता हूं। पहले का अगर रिएक्ट करता हूं मैं, कितना रिएक्ट करूं, चाहे x रिएक्ट करो चाहे 2x रिएक्ट करो, x की वैल्यू बस चेंज हो जाएगी। इसका मैं रिएक्ट कर देता हूं x, तो इसका कितना रिएक्ट होगा, x/2 रिएक्ट होगा, ठीक है, इतना रिएक्ट होगा। फाइनली कितना आएगा प्रेशर, 80 में से x रिएक्ट हुआ, बचा कितना, 80 माइनस x, 40 में से x/2 रिएक्ट हो गया, बचा कितना, 40 माइनस x/2। इसका अगर x mm रिएक्ट हुआ होगा तो इसका कितना फॉर्म होगा, x mm ही फॉर्म होगा, फाइनली इसका फॉर्म हो गया x mm। क्लियर है? और ये टोटल कितना दिया है, 100, 80 माइनस x प्लस 40 माइनस x/2 प्लस x इज इक्वल टू, फाइनली आ रहा है 100 mm। 80, 40, 120 में से गया 100, इधर आया 120, इधर मैं कर देता हूँ -100 इज इक्वल टू, x से x कैंसिल आउट, इधर क्या आ गया, x/2, x इज इक्वल टू 40, ये 20 लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 40, मतलब इसका कितना फॉर्म हुआ, x इज इक्वल टू 40 mm फॉर्म हुआ। इनिशियली कितना था, 0 था, ठीक है, या इनिशियल का कुछ मतलब, इनिशियली मैंने 0 एज्यूम किया है, ठीक है, 40 mm फॉर्म हुआ और टाइम कितना है, 10 मिनट। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज इक्वल टू क्या आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज इक्वल टू 4 mm पर मिनट। क्लियर है? कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 4NH3 प्लस 5O2 गिविंग 4NO प्लस 6H2, 4NH3
plus 5O2 giving 4NO plus 6H2O। dNO बाई डी टी दिया है, NO का फॉर्मेशन का रेट दिया है, dNO बाई डी टी इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया का क्या रेट होगा? अमोनिया का डिसअपियर होने का रेट कितना होगा? सेम ही होगा, यही आएगा आंसर। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया का आंसर आएगा यही। इसको मैं अगर लिखूं DNH3 बाई डी टी निगेटिव साइन के साथ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऐसे वर्ड्स में लिखा है तो ये वैल्यू लिखनी है। अगर तुम ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हो तो इधर माइनस साइन भी देना कंपलसरी है। ठीक है, क्लियर है ये? क्योंकि डिसअपियर हो रहा है, इसकी वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तभी पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट इज इक्वल टू, जितना यूजफुल है उतना ही लिखो, 1/4 dNO बाई डी टी इज इक्वल टू 1/6 dH2O बाई डी टी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये है, इधर 6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इधर आ जाएगा ये 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर DH2O बाई डी टी। बाकी सॉल्व कर सकते हो।